मैडम, ये विधिक रथ का क्या उद्देश्य है और ये प्रदेश के किन किन जिलों में और हमारे हरिद्वार में किन किन स्थानों पर होकर गुजरेगा? जी, हमारे जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, उनके तत्वाधान में और दिशा निर्देशों के अंतर्गत जो न्याय रथ है, वो माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से ही जारी होता है और प्रत्येक वर्ष हमारे जो भी राज्य के विभिन्न जनपद हैं, उनमें ये न्याय रथ जाता है और लोगों को कानूनी रूप से जागरूकता और सेवाएं प्रदान करने के लिए ये न्याय रथ निकाला जाता है। तो आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का भी प्रचार प्रसार इसके माध्यम से किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर हरिद्वार जनपद में इसका आगमन 2 तारीख की सायंकालीन में हुआ था और 3 तारीख से पूरे हमारे हरिद्वार जनपद के विभिन्न क्षेत्रों को इसके द्वारा कवर किया जाना था। तो जिसमें सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हमारे माननीय न्यायालय के कोर्ट परिसर से ही शुरुआत की गई। इसको हरी झंडी दिखाकर हमारी जो प्रभारी जनपद न्यायाधीश महोदया थी, उनके द्वारा इसको रवाना किया गया और यहाँ से शुरू होकर फिर ये लालडांग, कांगड़ी और श्यामपुर थाना क्षेत्र को इसने कवर किया। वहाँ के जो वन गुज्जर थे उनको भी इसने वहाँ की क्या उनकी समस्याएं थी वो आवेदन लिए गए और साथ ही साथ उन्हें कानूनी रूप से जागरूक किया। इस न्याय रथ की विशेषता ये है कि इस न्याय रथ में एक हमारा डिस्प्ले है जिसमें हमारी माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो छोटी छोटी एक जिसे हम कहेंगे चलचित्र हैं, उनके माध्यम से कानूनी जानकारी दी जाती है और कैसे एक जो न्याय चला निर्धन की ओर का नारा है वो सार्थक होता है। तो यहाँ इसका उद्देश्य यही रहता है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में उनको कवर करें, वहाँ के लोगों को एकत्रित करें और इस न्याय रथ में जो भी प्रदान की जाने वाली विधिक जानकारियां हैं उसके माध्यम से दी जाए। इस न्याय रथ में हमारे जनपद से हमारी रिटेनर अधिवक्ता श्रीमती भारद्वाज व 2 PLVs अशोक कुमार और रूबी जी भी थे साथ में और ये लोग लोगों को जागरूक भी कर रहे थे। साथ साथ उनसे जो भी उनकी समस्याएं, जिस भी विभाग से संबंधित उनकी समस्याएं थी, उनके आवेदन एकत्रित कर रहे थे। इसमें बच्चों को और जो लोग थे आम जनमानस को भी बहुत तरीके से जागरूक किया गया। इसी न्याय रथ में हमारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का जो बैनर था, जो कि 14 दिसंबर को होने जा रही है, उसका भी प्रचार प्रसार किया गया। तो ये वहां से, जैसे मैंने आपको बताया कि ये श्यामपुर थाना क्षेत्र से आई, फिर उसके बाद हर की पैड़ी, भूपतवाला और साथ में फिर इधर कनखल और जगजीतपुर कवर करते हुए ये लक्सर की ओर गई और वहां की ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया। जो भी हमारे जो कि हाईवे कह लूंगी कि उससे निकटतम जितने भी हमारे क्षेत्र थे उनको कवर किया गया। फिर इसके बाद हमारा जो द्वितीय दिवस था वो रुड़की तहसील व नारसन ब्लॉक को कवर करना था। उसको कवर करते हुए दूसरे ही दिन ये भगवानपुर पहुंची और भगवानपुर को करते हुए बिहारीगढ़ से ये देहरादून के लिए रवाना होगी। तो हमारे पास काफी आवेदन भी आए हैं और इससे हमने जितना भी हमारे पास माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो हमें यहाँ पे सरल कानूनी ज्ञान मालाएं पुस्तकें हैं, इसका भी भारी मात्रा में वितरण हुआ। इसके इतर जे एक्ट से संबंधित हमारे पैम्फलेट्स, हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित पैम्फलेट्स या हमारे कानूनी न्याय रक्षा जो प्रणाली है या हमारा चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम है, इसके बारे में भी लोगों को जानकारी प्रदान की गई। लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जो कार्य हैं उनके से भी उनके बारे में भी अवगत कराया गया। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।